जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 2 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही की पुस्तक बासी का विमोचन किसने किया है? इनका सही आंसर होगा डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही की पुस्तक बासी का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही की पुस्तक बासी का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री को डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही ने बताया है कि बासी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। पिछले वर्ष पूरे प्रदेश के साथ विदेशों में भी भोरे बासी दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया गया है। इस आयोजन से प्रेरित होकर उन्हें बासी पर किताब लिखने का विचार आया। इस पुस्तक में बासी से संबंधित विभिन्न जानकारी जैसे बासी बनाने की विधि, बासी के पोषक तत्व, बासी खाने से विभिन्न बीमारियों में होने वाले लाभ, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में बासी का महत्व सहित बासी की अन्य विशेषताओं का संकलन है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने में कौन सा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल स्थान पर है? तो सही आंसर होगा पूरे छत्तीसगढ़ में बालोद जिला अव्वल स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने में बालोद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान 2500 रुपये प्रति हितग्राही के हिसाब से बालोद जिले के 6204 हितग्राहियों के खाते में 1,55,10,000 रुपये की राशि अंतरण किया है। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के डॉक्टर आलोक शुक्ला सहित अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान पर है? तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ इसमें 6वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ इसमें 6वें नंबर पर है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में बीते लगभग 4 सालों में श्रम विभाग की योजनाओं से 50 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है और लक्ष्य प्राप्ति में छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को, जिसमें श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है और लक्ष्य प्राप्ति में छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर है। प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 प्रभावशील की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदी में कौन सा जिला टॉप पर है? तो इनका सही आंसर होगा गौमूत्र की खरीदी में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने गौठानों में होने वाले गौमूत्र खरीदी में रायगढ़ जिले पूरे प्रदेश में पहला स्थान पर है। रायगढ़ में अब तक 14,154 लीटर गौमूत्र खरीदा जा चुका है। रायगढ़ जिले में फिलहाल 4 गौठानों में गौमूत्र खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पहल पर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए, साथ ही हरेली त्यौहार के दिन गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन
किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग जिला में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, दुर्ग वन मंडल परिसर में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। वन मंडल दुर्ग द्वारा संचालित यह फॉरेस्ट लाइब्रेरी दुर्ग जिले की अपनी तरह की प्रथम लाइब्रेरी है, जहां लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एवं पत्रिकाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, परिवहन से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध रहेगी। यह लाइब्रेरी वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों व उनके बच्चों तथा आम जन के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर नागालैंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ के साथ नागालैंड को जोड़ा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, चलिए ध्यान देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए NIT रायपुर का चयन किया गया है। युवा संगम 2023 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का एक एक्सपोज विजिट प्रोग्राम है। इसमें देश भर के ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की युवा संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और नागालैंड के 45 मूल निवासी जो NIT के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उन्हें एक दूसरे के राज्य का भ्रमण कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की वीडियो में पूरा इंडेक्स से संबंधित है, आप इसमें से सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में कितने नंबर पर हैं? तो इनका सही आंसर होगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। चलिए ध्यान देंगे, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी या पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं। याद रखेंगे, देश में दूसरे स्थान पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश में उद्योग बंद करने के निर्देश मामले में भले ही छत्तीसगढ़ के उद्योग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मामले में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, देश में पहले स्थान पर है उद्योगों पर कानूनी कार्रवाई करने के मामले में। यहाँ मार्च 2023 तक 68 उद्योगों पर कानूनी मामले के दर्ज किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा इसे घटाकर 6.8% किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एशियाई बैंक के अनुसार है। इसके बाद विश्व बैंक के आधार पर भी देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, एशियाई विकास बैंक ने 4 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को दिसंबर 2022 में 7.2% से घटाकर 6.4% किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 5% हो जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5% तक धीमी हो जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाएगा। चलिए इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ के किस किसान को वर्ष 2022-23 में देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, लगातार इसे 5 बार सम्मानित किया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रदेश में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।